जब आप इसमें दोनों वायरों को लगाएंगे इसमें बीप की आवाज़ मिलेगी। इस प्रकार देखिए इसमें बीप की आवाज़ मिल रही है। और जब आप इसमें लगाएंगे तो इसमें आपको कोई मान या बीप बीप की आवाज़ नहीं मिलेगी। देखिए यह ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाला कंपोनेंट कॉइल है या ट्रांसफार्मर है। आज इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। होती है उसमें कितने वायर होते हैं, कॉइल सही है खराब, इसको कैसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे, कॉइल सर्किट में कैसे लगाई जाती है, कॉइल सर्किट में श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में लगाई जाती है। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी इस कॉइल से संबंधित मिलेगी। यदि आपके पास किसी भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर या ट्यूबलाइट है तो उसमें आपको इस तरह का कंपोनेंट मिलेगा जरूर। आप ज़्यादातर केस में यही कहते हैं कि या इसमें ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, लेकिन इसमें या ट्रांसफार्मर नहीं होता है या कॉइल होती है। आपको पता है तो ठीक, नहीं तो सीख लीजिए। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपको मिनिमम 4 वायर मिलेंगे, क्योंकि 2 प्राथमिक वाइंडिंग के लिए और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। एलईडी ड्राइवर में जो इस प्रकार कंपोनेंट लगाया जाता है इसमें केवल 2 वायर होते हैं, अतः आप कह सकते हैं कॉइल होती है। कॉइल जो होती है उसमें आपके 2 वायर होते हैं, एक से इनपुट दिया जाता है, दूसरी ओर से आउटपुट मिल जाता है। किसी भी कॉइल को चेक करने के लिए या ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड या वज्र मोड में सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए यह मल्टीमीटर वज्र मोड या कंटिन्यूटी मोड में सेट है। मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है। इस प्रकार देखिए। अब इस सर्किट को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे ही आप इस सर्किट को ध्यान से पूर्वक देखेंगे इसमें देखिए आपको टोटल कितने हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3, इसमें 3 टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे। आप कह सकते हैं या इसमें 3 टर्मिनल हैं, लेकिन इसको जो आपका यह कंपोनेंट होता है इसको रोकने के लिए ही ये 3 टर्मिनल लगाए गए हैं। इस प्रकार देखिए अभी इसमें जो कॉइल होती है उसमें आपको 2 वायर मिलेंगे, अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए इसको रोकने के लिए इसमें 3 टर्मिनल का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे एक वायर इधर है, एक वायर इधर है। तो आप इसमें इनपुट और आउटपुट कैसे पहचानेंगे। इसमें जिस साइड आपका एक टर्मिनल आईसी के टर्मिनल से जुड़ा होता है वह आपका इनपुट होता है, जिधर से आप कॉइल के द्वारा आउटपुट मिलता है वह आपका सेकेंडरी या आउटपुट टर्मिनल होता है। इस प्रकार देखिए इसमें इसी प्रकार इसमें दिखाया गया है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से इन कराया गया है, आईसी की तरफ से आपको इन कराया गया है। यहाँ पे देखिए जो आपकी आईसी लगी हुई है यहाँ से आपको इन कराया गया है वायर को, और यहाँ से आउट करा लिया गया है। इसी प्रकार इसमें 2 वायर निकले हुए हैं। अब आप मल्टीमीटर से ध्यानपूर्वक इसको टेस्ट कीजिए। ये जब आप इसमें दोनों वायरों को लगाएंगे इसमें बीप की आवाज़ मिलेगी। इस प्रकार देखिए इसमें बीप की आवाज़ मिल रही है। और जब आप इसमें लगाएंगे तो इसमें आपको कोई मान या बीप की आवाज़ नहीं मिलेगी। जब आप यहाँ देखिए आईसी में लगाएंगे एक वायर को और यहाँ देखिए बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे, फिर भी आपको बीप की आवाज़ मिलेगी, क्योंकि कॉइल का कार्य होता है, कॉइल जो होती है डीसी में बिल्कुल भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन जो पल्सेटिंग डीसी या एसी सप्लाई होती है उसमें कॉइल अधिकतम अवरोध उत्पन्न करती है। इसमें देखिए जो मल्टीमीटर होता है उसमें डीसी होती है, इसीलिए कॉइल इसमें कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर रही है, आपको बीप की आवाज़ मिल रही है। इस प्रकार देखिए। अब इस सर्किट को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें भी आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे। इस प्रकार देखिए 1 2 3 टर्मिनल इस प्रकार हैं। इसमें देखिए केवल 2 ही जो टर्मिनल होते हैं वह एक टर्मिनल से इनपुट कराया जाता है, एक से आउटपुट। अतः आप इसको कह सकते हैं यह आपकी कॉइल है, ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें 4 वायर होते हैं, इसमें केवल 2 वायर हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह आपकी कॉइल है। अब इसको भी टेस्ट करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। जो आपका इनपुट जहाँ से आप जो एमसीपीसीबी होती है किसी भी बल्ब की उसको लगाएंगे तो आप एक वायर वहाँ, और जो आपकी आईसी होती है आईसी के 2 नंबर टर्मिनल पर जब मल्टीमीटर की एक लीड लगाएंगे तो आपको बीप की आवाज़ मिलेगी। यदि आपको बीप की आवाज़ मिलती है तो आपकी कॉइल सही है, यदि आपको बीप की आवाज़ नहीं मिलती है तो आपकी कॉइल ख़राब होगी। इसी प्रकार आप किसी भी सर्किट में लगे इस कंपोनेंट को पहचान सकते हैं, या आपकी कॉइल है या फिर ट्रांसफार्मर है, या ट्रांसफार्मर नहीं होता है। क्योंकि इस प्रकार देखिए जो कॉइल होती है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कॉइल जो है श्रेणी क्रम में लगी हुई है। समांतर क्रम यहाँ देखिए इसका जो प्लस और माइनस होता है वह समांतर क्रम होता है, अतः इसमें देखिए प्लस और माइनस के बीच कॉइल नहीं लगी है। अब इस सर्किट को और देख लिए, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ से देखिए एक टर्मिनल यहाँ से इन कराया गया है, और इधर आप देखेंगे
यहाँ से आउट कराया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी आपको बीप की आवाज़ मिलेगी। इस कॉइल को देखिए, इसमें देखिए जो कॉइल है ख़राब है। यदि आपको किसी भी कॉइल में कोई बीप की आवाज़ या मान नहीं मिलता है तो आपकी कॉइल ख़राब होगी। इसमें देखिए वह मान किस लिए मिल रहा है, क्योंकि जो कॉइल होती है वह इस सर्किट में कोई कंपोनेंट समांतर में लगा होता है, कोई कंपोनेंट सीरीज में लगा होता है। जिस प्रकार आपकी जो कॉइल होती है वह सीरीज में लगती है, इसीलिए इसमें मान दिखा रहा है। इस सर्किट में जो लगी हुई कॉइल ख़राब है। इसमें देखिए ये टूटी भी है, इसीलिए इसमें हो सकता है कहीं वायर कटा हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग बिल्कुल जीरो से एडवांस तक सिखाई जाएगी और हर प्रकार के कंपोनेंट की रिपेयरिंग सिखाई जा चुकी है और उसको चेक करना भी सिखाया जा चुका है। धन्यवाद।